अम्बाला का बराड़ा एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व में सबसे बड़े रावण के लिए प्रसिद्ध है। ये परंपरा अनेकों सालों से चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बराड़ा की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे बराड़ा का रामलीला मैदान छोटा होता गया। अब हालात ये है कि रावण के पुतले का साइज छोटा करना पड़ रहा है और हो सकता है अगले साल रावण के पुतले का निर्माण भी बंद करना पड़े। 210 फीट के रावण का निर्माण करने वाले तेजिंदर राणा ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि दशहरे का आयोजन इस मैदान में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब की बार जो रावण का पुतला है वो 125 फीट का बनाया गया है, जिसको स्थापित करने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल के साथ किया जाएगा। 2017 में हमने 210 फीट रावण का पुतला बनाया था, लेकिन मैदान की कमी होने के चलते 2018 में पंचकुला में जाना पड़ा था। उन्होंने बताया कि 2011 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने रावण के पुतले का नाम दर्ज हुआ था। उसके बाद 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। इसके साथ ही भारत में भी कई रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि ये वो ही मैदान है जिसमें 2017 में 210 फीट के रावण के पुतले का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर कैमरा चारों तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ मकान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये सारी जमीन मेरी थी, लेकिन पुतले का निर्माण करने के लिए धीरे धीरे डीलर को बेचता चला गया। उन्होंने कहा कि यहाँ आबादी बस गई है और जितनी पब्लिक को देखने के लिए जगह चाहिए होती है वो यहाँ रही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ से पंचकुला में इसको शिफ्ट करना पड़ा था। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि बराड़ा में किसी भी प्रकार का कोई मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैदान न होने के कारण इस कार्यक्रम को बंद करना पड़ गया था। राष्ट्रीय मंच के लोगों और स्थानीय लोगों की वजह से ये कार्यक्रम दोबारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारी संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम जिसकी वजह से बराड़ा का नाम प्रसिद्ध हुआ वो ही बंद हो गया और उन्होंने फिलहाल छोटे रूप में ही इसको पिछले साल से दोबारा शुरू करने का काम किया। अगर भविष्य में ग्राउंड उपलब्ध होता है तो उससे भी बड़ा रावण का पुतला बनाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए बाहर से कोई कलाकार बुलाया जाता है तो उन्होंने कहा कि ये तो समझौता है, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, पर धीरे धीरे करते करते इस मुकाम पर पहुँचने में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ अपना दांव पर लगाया, तब जाकर ये उपलब्धि हासिल हुई और इस उपलब्धि को पूरा न होने का मलाल तो दिल में रहता ही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतले के माध्यम से बराड़ा का नाम प्रसिद्ध किया। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम है और सरकार को इसके लिए सहयोग करना चाहिए और एक मैदान उपलब्ध करवाना चाहिए। और इस बार जो दशहरे का आयोजन है वो बराड़ा के इस ग्राउंड के बीच में 5 अक्टूबर को होगा और यहाँ पर जो ये रावण के पुतले को स्थापित करने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और जिसमें रिमोट कंट्रोल की फिटिंग के कार्य में हम लगे हुए हैं सुबह से ही, और रिमोट कंट्रोल के साथ ही इसका दहन किया जाएगा। इसमें इको फ्रेंडली आतिशबाजी का यूज किया जा रहा है और इसमें रिमोट कंट्रोल के 10 फंक्शन लगाए हैं और राष्ट्र जागरण मंच के बैनर के नीचे ये कार्यक्रम आयोजित है और पिछले 5 सालों के बाद बराड़ा के बीच में दशहरा महोत्सव का आयोजन इस बार किया जा रहा है। ये 2017 में लास्ट बार हमने यहाँ 210 फीट का रावण का पुतला बनाया था, तो ग्राउंड की समस्या आ जाने की वजह से बड़ा रावण का पुतला बना पाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जितना ऊंचा रावण का पुतला बनाते हैं हम उससे 50 फुट ज़्यादा उसका सराउंडिंग एरिया बैरिकेड लगा के हम उसको सिक्योर करते हैं। तो इतने बड़े क्षेत्रफल में ग्राउंड न होने की वजह से हमें मजबूरन पंचकुला जाना पड़ा था 2018 में। वो 2011 में जो पुतला बना था उसका गिनीज बुक में वो आया था नाम, और इसके अलावा 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज है और इंडिया रिकॉर्ड बुक है, एक गोल्डन रिकॉर्ड बुक है। कई रिकॉर्डों के बीच में रावण का जो पुतला हमारे द्वारा बनाया गया उसने स्थान हासिल किया है रिकॉर्ड दर्ज कराने में। ये हम पिछले 2 साल से हम लगातार ये रावण का पुतला है ये बनवा रहे हैं और ये पुतला हमारे जो बराड़े के ही समाज सेवी हैं, जैसे राजेश सिंगला जी हैं, अनमोल खेत्रपाल हैं, महेंद्र सिंह है, रविंद्र गर्ग है, प्रमोद जैन है, और भी बहुत से ऐसे समाज सेवी आदमी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की बदौलत ये पुतले का निर्माण करवाया जा रहा है, क्योंकि वो सभी लोग आपस में कॉन्ट्रीब्यूट इकट्ठे करके पैसे जब ये काम करवा रहे हैं। और इसमें बराड़े के जो लोकल गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि बराड़ा का जो नाम है इसी रावण के पुतले से मशहूर हुआ और सभी जितने भी समाज सेवी हैं उन्होंने यही एक बीड़ा उठाया। अभी ये जो हमारी परंपरा है बुराई पे अच्छाई की जीत, अभी ये ऐसे ही प्रॉपर बनी रहे
और बड़े गर्व की बात है ये हमारे लिए कि जो कि आज विश्व प्रसिद्ध बराड़े का नाम है और किसकी वजह से वो रावण की वजह से है, जो दशहरा महोत्सव है। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि जो 2019 में 210 फीट का रावण था वो आज 125 फीट का रह गया। इसका कारण ये है कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। बराड़ा क्षेत्र की जो आबादी है इसकी बात करें तो 22,000 के करीब आबादी है यहाँ पर। नौजवान युवा यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, ना ही कोई सांस्कृतिक या धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हमारे पास जगह है। और इसी वजह से ये 125 फीट का रावण का यही मकसद है रहने का कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ग्राउंड की ना होने के कारण ये रावण नहीं अब की बार तो बनेगा, लेकिन हो सकता है कि अगली बार हम रावण ना बना पाएं। बीच में बाहर बनाने की वजह भी ये रही है कि 2019 में यहाँ पर लास्ट बना था, उसके बाद फिर यहाँ पर पंचकुला चले गया, फिर चंडीगढ़ में रहा, उसके बाद कोरोना आ गया।